प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसान आंदोलन 335 दिन पुराना हो चुका है और किसानों के हिसाब से अगर डेट के हिसाब से देखते हैं तो आज किसानों ने 11 महीने मनाए हैं। आज 11वां महीना, क्योंकि 26 नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ था और आज 26 अक्टूबर है। तो उस हिसाब से राउंड फिगर देखने से आज 11 महीने पूरे हो गए हैं और वैसे 330 दिन के हिसाब से आज से 5 दिन पहले 11 महीने पूरे हो चुके हैं। आज 335वां दिन है, लेकिन सरकार को ज़रा सी भी ना अपनी जिम्मेवारी का एहसास है, ना इन्हें इनके अंदर कोई इंसानियत नाम की चीज़ जागी है। अभी तक किसानों को तड़फा के इन्होंने कम से कम 750 से ज़्यादा किसान तो शहीद हो चुके हैं। और ये जो शहीद हुए हैं ये कोई शौक से नहीं हुए हैं, इनमें से कोई मरने के लिए नहीं आया था यहाँ पर। ये अपनी लड़ाई लड़ने आए थे निकम्मी सरकार के साथ, जो निकम्मी सरकार इनको ज़मीन छीन करके और उद्योग घरानों का गुलाम बनाने पर तुली हुई थी। उस सरकार के खिलाफ आए थे ये, उसको ये बताने के लिए कि ये जो तोहफा तुमने दिया है ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन निकम्मी और गैर जिम्मेदार सरकार ने आज तक भी इतनी तमीज़ नहीं है इसको कि तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है। जब तुम यहाँ ऑफिस में बैठे हो या तो छोड़ के भागो और नहीं तो तसल्ली से काम करो। जो जिम्मेवारियाँ बनती हैं संविधान के हिसाब से, संविधान को तो तुमने बंद करके रख दिया है, बंद कर दिया। अब जनता आपके संविधान को निकालेगी। अभी जो ये आरएसएस का जो संविधान है, जो लेखा जोखा है, उसको जनता निकालेगी। अभी मेहरबानी करके ये इंसानियत पर आप आ जाइए और किसानों की ज़रा दुख दर्द को समझिए। किसान तो वैसे ही जीवन में कभी सुख की सांस नहीं लेता है, क्योंकि जैसे किसान अगर सुख की सांस लेगा तो देश भूखा मर जाएगा। तो देश की ज़रूरत पूरी करने के लिए, देश की भूख को मिटाने के लिए किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है खेतों में और हर मौसम का सामना करता है। और ठीक उसी मौसम का सामना, उससे भी खतरनाक मौसम का सामना 11 महीने से किसान कर रहे हैं दिल्ली के चारों तरफ। यानी कड़ाके की गर्मी भी झेली है, कड़ाके की बारिश भी आई है, सर्दी भी आई है और अब पिछले साल सर्दी में शुरू हुआ, अगले साल की सर्दी शुरू हो चुकी है। और ये तो पहले डिक्लेयर कर चुके हैं किसान कि ऐसी ऐसी कई सर्दियाँ भी आएंगी तो भी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। 5 साल भी आएंगे, 10 साल भी आएंगे तो हम रुकेंगे, यहाँ जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि जो मकसद लेकर के किसान आए हैं, जब तक वो मकसद पूरा नहीं होगा यहाँ से नहीं जाएंगे। ये सरकार की औकात दिखा के जाएंगे। और ये सरकार, देखिए, ये केवल देश में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर आज पता चल चुका है कि हिंदुस्तान की सरकार कैसी है, भारत की सरकार कैसी है। इतनी, यानी इन्होंने देश का नाम इतना नीचा कर दिया है। भारत की तरफ कभी किसी ने नफ़रत की नज़र से नहीं देखा था, किसी भी देश ने। लेकिन एक अकेले एक पता नहीं कैसी मानसिकता के प्रधानमंत्री हमको मिले हैं, केवल इनकी मानसिकता की वजह से आज भारत का नाम काफ़ी नीचे आ गया है, नफ़रत की नज़र से देखा जा रहा है। वरना भारत को बड़े सम्मान के दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन गैर जिम्मेदार सरकार ने, जो कि गैर जिम्मेदार तो है ही है, असंवैधानिक भी है, क्योंकि ये लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। लेकिन अब इनको पता चल जाएगा, क्योंकि इनकी जो बदतमीजियाँ थी 11 महीने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने आंदोलन को तोड़ने में पूरी ताकत लगा दी है, कमज़ोर करने में ताकत लगा दी है। समस्या का समाधान करने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, सरकार ने एक कदम भी नहीं बढ़ाया। यानी 11 मीटिंगें इनके साथ हो चुकी हैं 22 जनवरी तक, और 11 की 11 बेनतीजा रही हैं, कोई रिजल्ट उसमें नहीं आया है। और 22 जनवरी के बाद तो मैदान छोड़ के भाग गई है सरकार, मैदान छोड़ के भाग गई। ना कोई इनका मंत्री नज़र आ रहा, ना खुद प्रधानमंत्री नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय को बाकी सब कुछ करने का समय है, लेकिन केवल किसान से बात करने का समय नहीं है, क्योंकि किसान इनका दुश्मन है, क्योंकि किसान इनको रोटी खिला रहा है। और इस सरकार की ये इसका निकम्मापन है, आरएसएस का पूरा एजेंडा है कि जो इनके लिए अच्छा करता है ये उसी की पेट में छुरा घोंपते हैं। यानी जो रोटी खिला रहा है उसको भी आज ये मारने पर तुले हुए हैं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। आपकी मानसिकता जो है ये पूरी साफ देश जान चुका है अभी। और 140 करोड़ लोग आज किसान के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया है कि किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि गरीब और मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है, यानी उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसलिए सब के सब इकट्ठे होकर के एक साथ किसान के साथ खड़े हो गए हैं। और अब काले कानून की बजाय देश को बचाने का जो मसौदा है वो ज़्यादा हावी हो गया है। किसानों ने भी खुद कह दिया कि काले कानून तो हम बाद में भी रद्द करा लेंगे, किसी और सरकार से करा लेंगे। फिलहाल इस सरकार को बेदखल करना बहुत ज़रूरी है, सरकार को भगाना बहुत ज़रूरी है। और राकेश टिकैत ने ये चीज़ें बहुत पहले कही थी, जब ये 26 जनवरी की जो शरारत की थी सरकार ने, उसके बाद उन्होंने कहा था महापंचायत में हरियाणा में कि अब तो हम 3 बिल वापसी की बात कर रहे हैं, सरकार सुन लो जल्दी, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और हम सरकार वापसी की बात करने लगें।
लेकिन आज वो दिन आ गया है। आज वो बात सच होती दिखाई दे रही है। अब सरकार वापसी की बात होने लगी है। सरकार वापसी होगी, ईवीएम मशीन को हटाया जाएगा, और जहाँ तक होगा हम कोशिश करेंगे माननीय न्यायालय से कह के इस सरकार के ऊपर, यानी इस पार्टी के ऊपर, एक बार बेदखल करने के बाद इस पार्टी के ऊपर बैन लगवाएंगे कि आने वाले कुछ सालों तक ये चुनाव ना लड़ सकें, क्योंकि इतना देश को दर्द दिया इन्होंने। ऐसे दर्द देने वाले पार्टी का देश के अंदर प्रशासन का हिस्सा होने का कोई अधिकार नहीं है। वो प्रशासन का हिस्सा बिल्कुल किसी भी हालत में इनको नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ये मौके की तलाश में थे। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के इन्होंने हमारे महान शहीदों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, देश के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन जितना नुकसान ये करना चाह रहे थे उतना कर नहीं पाए थे। अब एक साजिश के तहत बड़ी सोची समझी चाल थी इनकी सत्ता हथियाने की, और ये आज अचानक नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री महोदय ये जब सीएम बने थे गुजरात के, हालांकि ये काबिल तो वहाँ भी नहीं थे, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने झूठ बोली है, और वहीं का नाम लेकर के, गुजरात मॉडल का नाम लेकर पूरी दुनिया को इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, पूरे भारतवर्ष को। और इनका वहाँ पर क्या चाल चलन था सारी दुनिया जानती है। अमेरिका ने इनका वीज़ा बंद कर रखा था, बैन कर रखा था। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद इनको एंट्री मिली है अमेरिका में, क्योंकि वो एक अलग दायरा आ जाता है, अलग स्टेटस आ जाता है, वरना एज ए सीएम इनकी एंट्री बंद थी। क्योंकि 2002 के जो गोधरा कांड हुए थे वो बहुत ही भयंकर कांड था, बहुत ही खतरनाक, हमारी देश के इतिहास में वो दिन खतरनाक तरीके से लिखा गया है। मगर इनको कोई चिंता नहीं है। इन्होंने तो उस दौरान में भी जिन्होंने इसके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, वो सारे पुलिस अफसर भी सब सस्पेंड हैं आज। जिन्होंने इनका साथ दिया वो आज कहाँ कहाँ पहुँच गए हैं, और जिन्होंने सच्चाई बोला इनके खिलाफ, जो सच्चाई का साथ जिन्होंने दिया, उनको सबको इन्होंने कहीं ना कहीं दर्द दिया है, कहीं ना कहीं दर्द दिया है। लेकिन अब समय आ गया है कि उसका हिसाब करने का वक्त आ गया है। देखिए, भगवान के घर भी इसका घड़ा भर चुका है। जब घड़ा भर गया है तो उसका नतीजा आएगा, फिर उसका अंजाम का जो है, जो किया है उसका रिजल्ट इनको भुगतना पड़ेगा। आई थिंक अब बिल्कुल इनको रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि अब जनता किसी भी हालत में इनको आगे बर्दाश्त नहीं करेगी। और 5 राज्यों के जो विधानसभा अभी पिछले गए थे उसमें इनकी औकात जनता ने दिखा दी, मगर ये फिर भी अब सीना तान के घूम रहे हैं। पता नहीं इनको ये अब आगे क्या उम्मीद लग रही है। अब ये खास करके उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हम धांधलेबाजी करके जीतेंगे ये सोच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिम बंगाल से भी बुरा हाल इनका होने वाला है, क्योंकि पूरा देश एक हो चुका है। एक तरफ इनको हराने के लिए सारे किसान तो थे ही थे, बाकी वर्ग भी इकट्ठे हो गए हैं, जगह जगह प्रचार करने लग भी गए हैं कि किसी को भी वोट दे दो लेकिन बीजेपी को नहीं देना। ये लोगों की इस टाइप का सीधा सीधा संदेश है 5 राज्यों में, 5 राज्यों में है। और मुझे पूरा भरोसा है जनता के ऊपर, 5 राज्यों में इनको कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे ज़्यादा झूठे इस धरती के ऊपर नहीं मिलेंगे। और प्रधानमंत्री से झूठा मेरे ख्याल में तो आज तक हमने तो देखा नहीं है, शायद आगे भी देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना गैर जिम्मेदार और इतना झूठा प्रधानमंत्री मैंने कभी ज़िंदगी में सुना भी नहीं था। देखना तो कहाँ की बात है। लेकिन ये आरएसएस का एजेंडा लागू करने के लिए पुरानी इनकी चाल थी। 3 उद्योग घराने जो गुजरात में हैं वो 3, और ये 2 सरकार में, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, 5 आदमी ने देश को आज बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। देश को डुबोने के लिए तैयार हैं। ये जो कुछ बचा है उसको भी बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जनता संभल गई है, जनता जाग गई है। अब इनको इनके किए की सज़ा हर हालत में मिलेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।